नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं और आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सभी लोग निरोगी हों, स्वस्थ हों। ईश्वर आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। तो आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। इसी टाइटल पर मैं आज आपको एक नया चीज़ बताऊंगा, जो कि आपके जो ये समस्या है कि जांच रिपोर्ट नॉर्मल आती है पर रोग बने हुए ही हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो तंत्र द्वारा तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, तो वो शक्तियाँ क्या करती हैं कि आपके शरीर में बैठ जाती हैं, जो उनका एक विशेष स्थान होता है, और उसी स्थान पे बैठ करके धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो धीरे धीरे करके वहीं पे रोग फैलाना शुरू कर देती हैं। और जब तक हमें पता चलता है, जांच रिपोर्ट नॉर्मल आती है, बार बार जांच कराते हैं, नॉर्मल आती है, पर रोग दवा गोली से भी ठीक नहीं होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि तंत्र शक्तियों के कारण ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो जगह जगह चौकी और तांत्रिकों के पास भटकने से अच्छा ये है कि आप एक कार्य कर सकते हैं। ये कार्य सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि साधना भी करते हैं, भगवान उनका भोग प्रसाद भी स्वीकार करते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि ये पता इस प्रकार से चलता है कि जैसे आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में आपके जब फूल बनने लगता है, तो उन लोगों के लिए है कि उनका भोग प्रसाद भगवान स्वीकार कर रहे हैं, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बन चुकी है और दीपक में तभी फूल बनता है। तो ये जिनके दीपक में फूल बनना शुरू हो गया है, तो वो लोग इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा और उनको 100% इसका लाभ ज़रूर दिखाई देगा। मैंने पिछले वीडियो में जो एक जलती हुई लौंग का भोग के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। और आपका रोग जो है इसी लौंग के माध्यम से ठीक होना है। आपको उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप जिस समय दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाने पर पहले तो 2 लौंग जलती हुई बताया था। जलती हुई लौंग को जला करके भगवान के सामने दिखा करके मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके 7 बार फूंक करके रख देना है। फिर दीपक में आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है और 2 लौंग अलग से डाल देना है मंत्र पढ़ करके। जो आपके मुख्य देवता हैं, जैसे कुल देवता एक होते हैं, जो मुखिया होते हैं, सबसे आगे चलते हैं, तो उनके नाम का, जैसे मान लीजिए काल भैरव बाबा हैं आपके कुल देवता मेन, सबसे आगे चलने वाले, तो उनके नाम का अपने 2 लौंग पढ़ करके मंत्र ओम श्री काल भैरवाय नमः 7 बार पढ़ करके और उसी दीपक में डाल देना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जिनके दीपक में फूल बनना स्टार्ट हो गया है, फूल प्रतिदिन बन रहा है, वही लोग इस कार्य को कर सकेंगे। तो जब आप इतना कर लेते हैं, 2 लौंग जलती हुई लौंग का भोग दे दिया, दीपक में कपूर डाल दिया, 2 लौंग दीपक में भी डाल दिया मंत्र अभिमंत्रित करके, जब पूजा पाठ इतना करने के बाद और 11 माला आपको प्रतिदिन जो है, कम से कम 11 दिन तक 11 माला सुबह शाम, 11 माला सुबह 11 माला शाम को, इतना 11 दिन तक कर लेने के बाद संकल्प जरूर ले लीजिएगा। 11 दिन का संकल्प ले करके और 11वें दिन ही आपको कम से कम 1 माला का हवन करना है। यदि 1 माला का हवन नहीं कर सकते हैं तो 11वें दिन 11 माला फिर से आप जब करना ही, अगर हवन नहीं करना है तो संकल्प में ये ज़रूर बोल दीजिएगा कि 11वें दिन मैं हवन नहीं करूँगा, मैं 11 माला का जप और करूँगा। अब संकल्प लेने के बाद जिस दिन से आप पहले दिन से ये क्रिया आरंभ करते हैं, तो जो लौंग भोग वाली जो आपने चढ़ाया है, जलती हुई लौंग, उसको उठा लेना है। दीपक में जो तेल या जली हुई बाती बचेगी उसको सुरक्षित निकाल लेना है, और जो लौंग दीपक में पड़ी हुई है उसको निकाल लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा
ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दे रहा हूँ। प्रतिदिन आपको 11 माला करना है। प्रतिदिन 11 दिन तक का संकल्प लेने के बाद पहले ही दिन से ये सब पूजा के बाद जो है ये सामग्री निकाल लेना है। लौंग जलती हुई वाली, भोग वाली, बाती अगर पूरी जल जाती है। यदि तेल बचा हुआ है उसमें तो तेल भी निकाल लेना है। निकाल करके एक साइड में रख लेना है सफ़ा शुद्ध पात्र में। अब मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा रोगी है जिसका पैर में या हाथ में स्वेलिंग है, सूजन जिसे कहते हैं, सूजन अगर कुछ ऐसा है तो उस सामग्री को, लौंग को अच्छी तरह से किसी सफ़ा चीज़ में पीस लेना है। पीस करके और जो बाती है या तेल है उसी में मिश्रित कर लेना है। और थोड़ा सा सरसों का तेल इतना मिला के रख लीजिए कि 11 दिन तक के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में मालिश करने के लिए, हल्के हाथों से मालिश करने के लिए हो जाए। ये कार्य सिर्फ आस्था और विश्वास का है। जिस प्रकार से आपकी आस्था और विश्वास के बल पर आपके दीपक में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है, भगवान आपका भोग स्वीकार करने लग जाते हैं, आपकी भक्ति प्रबल होती है, उसी प्रकार इतना ही प्रबल आपको आस्था रखना है भगवान पर कि हे प्रभु, मैं ये आपके प्रसाद के द्वारा ये कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश रंच मात्र भी नहीं करेंगे। और यही आशा अपने मन में बनाए रखना है। यही करके आपको 11 दिन तक करना है। आप देखेंगे आपको अद्भुत परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यदि सर दर्द हो रहा है, बहुत सारा जांच करा चुके हैं, या नींद नहीं आ रही है, तो इसी चीज़ की मालिश, इसी तेल की मालिश आपको सर में भी करना है। और अगर नींद वाली प्रॉब्लम है तो आप जो है आँखों में इस तेल को जो है बहुत ही हल्के हाथों से जो है थोड़ा थोड़ा करके पलकों के ऊपर लगाना है। माइग्रेन है, माइग्रेन में आप इसको यूज करिए। मतलब कहने का ये है कि आपको जो भी समस्या है इनसे संबंधित जितना मैं बताया इतना आप कर सकते हैं और आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम दिखाई देंगे। शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द है तो वहाँ पर आप इसका मालिश के रूप में यूज कीजिए। कहने का मतलब 11 दिन तक जो संकल्प लिए हैं, फर्स्ट डे से ही माला जाप 11 दिन तक चलेगा और फर्स्ट डे से ही ये क्रिया आरंभ हो जाएगी जितना मैं बता डाला हूँ। आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। और इसी तेल का आप एक तरह से और यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घर में प्रेत पिशाचों का जमावड़ा लगा हुआ है तो आप इसी तेल को जो है 1 गिलास पानी रख लीजिए, सफ़ा शुद्ध पानी, पूजा के दौरान वहीं साइड में जब माला जाप करते हैं भगवान के पास में रख दीजिए। और वही तेल जो है तो उसको जो है थोड़ा सा भगवान के चरणों की भभूत लेकर के और ये तेल हल्का सा जो है उसमें पानी में मिक्स कर दीजिए। पानी में मिक्स करने के बाद अपने घर के भीतर की तरफ से बाहर की ओर छिड़कते हुए चले जाइए। ये क्रिया करिए आप रात लगभग 10 बजे जब सोने से मतलब 15-20 मिनट पहले। भीतर से छिड़काव करना है बाहर की ओर, मतलब ये समझ में आना चाहिए, ये होता है कि हम भीतर से जो है बाहर को इन लोगों को भगा रहे हैं। पूरी आस्था और विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के काम की निकलेगी, सिद्ध होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भैरव।